बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आपकी आवाज को? रीगा वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती। यहां एनडीए का सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? अरे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय सिया राम। मंच पर उपस्थित हमारे जदयू के अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी, श्री मोतीलाल प्रसाद जी, श्री अविनाश गहलोत जी, मुरुगेश निरानी जी, जीएम सिद्धेश्वर जी, राजकुमार चाहर जी, राजकुमार शर्मा जी, नगीना देवी जी, मनीष गुप्ता जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, हमारे रीगा के प्रत्याशी। आगे आइए वैद्यनाथ बाबू, जोर से ताली बजाइए वैद्यनाथ प्रसाद जी के लिए। बतना के हमारे प्रत्याशी अनिल कुमार राम जी। अनिल यहां आइए आप, यहां अनिल। और सुनील कुमार पिंटू जी, सुनील जी आगे आइए। ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पुनौरा धाम में स्थित जानकी जन्मभूमि मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माता सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बागा बाबा नागेश्वर मंदिर, उच्चेठ भगवती स्थान, उग्रतारा भगवती स्थान, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल और रामचरित राय दोनों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले अभी कुछ ही महीने पहले हमने माता सीता के जन्म स्थान पर सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बनाने का भूमि पूजन किया। भाइयों बहनों, ये सीता माता का मंदिर आने वाले दिनों में ये पूरे क्षेत्र के, भाई वहां से बाकी सारे लोग निकल जाए जरा। मैं बाद में 2-4 मैं आज सीतामढ़ी वालों को, पुलिस कोई दलील नहीं करेगा, उनको बाद में मैं मिलूंगा। ये सीतामढ़ी में जो मंदिर बनने जा रहा है, वो मंदिर ये सिर्फ सीता माता का मंदिर नहीं है,
ये पूरे मिथिलांचल का आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का केंद्र बनना है। ये सीता माता का मंदिर मिथिलांचल की ज्ञान परंपरा का, धार्मिक परंपरा का प्रतीक बनने वाला है। यहां पर पूरे मिथिलांचल में जो बिखरा पड़ा है वो सारा ज्ञान एकत्रित कर हम फिर से एक बार मंडन मिश्र और विदुषी उभय भारती की ज्ञान परंपरा को जीवित करेंगे। ज्ञान परंपरा को, अरे भाई, बिहार का और अपने मिथिलांचल का ज्ञान परंपरा का सेंटर बनने वाला है। और मिथिलावासियों, ये माता सीता के जन्म स्थान के मंदिर के साथ ही इस क्षेत्र की समृद्धि की शुरुआत भी होने वाली है। इसका प्रतीक हमारी रीगा की चीनी मिल है। मैं रीगा में वादा कर गया था कि नेपाल की बॉर्डर पर ये रीगा की मिल को हम चालू करेंगे। आज रीगा शुगर मिल चालू हो गया है, चालू हो। और आज मैं कहकर जाता हूं, बिहार में जितनी भी शुगर मिलें बंद पड़ी है, वो सभी शुगर मिलों को 2.5 साल के अंदर भारत सरकार का सहकारिता विभाग फिर से चालू कर गन्ना किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोले। ये रीगा शुगर मिल से हमारे 30,000 से ज्यादा युवाओं को, किसानों को अपने खेत से घर में समृद्धि लाने का रास्ता खुलने वाला है। भाइयों बहनों, आप 11 तारीख को मतदान करने वाले हो। 11 तारीख को आपका मतदान किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं करना है। 11 तारीख का चुनाव बिहार को फिर से जंगल राज से बचाने के लिए करना है। ये लालू रबड़ी की सरकार ने पूरे बिहार को अपहरण, हत्या, खून, डकैती उसका केंद्र बनाया। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार का कानून और व्यवस्था का स्थिति सुधार कर बिहार को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रोड, रास्ता, गंगा जी पर पुल, 4 एयरपोर्ट, कई सारे कारखाने, बरौनी का फर्टिलाइजर कारखाना, पूरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारा बिहार में चालू किया। और आने वाले दिनों में बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। हमने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर आज मैं कहने आया हूं
लालू रबड़ी को और सोनिया जी को कि ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटा बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो लोग बिहार के युवा का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। बिहार के युवा का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार, ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। रीगा वालों, मैं कहकर जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये राहुल बाबा को बिहार नहीं, पूरे देश में रैली निकालने दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर निकालेंगे। भाइयों बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हमारे बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे। शाम को 3 बजे वोटिंग समाप्त हो जाए। आज पहली बार पूरा बिहार 5 बजे तक वोट डालने जाने वाला है, क्योंकि बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, मुक्त। भाइयों बहनों, एनडीए सरकार का स्पष्ट नीति है, स्कूल में नियमित पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में साफ पानी की सप्लाई, ये हमारे एनडीए का वादा है। मित्रों, आज रीगा ब्लॉक वालों को मैं कहकर जाता हूं कि कुछ भी हो जाए, हमारी सीमाएं एसएसबी सुरक्षित कर कर बैठी है, सुरक्षित कर कर बैठी है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, कभी भी कठोर कार्यवाही नहीं की। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? जोर से बोलो, क्या खिलाया जाता था? मोदी जी की सरकार आई, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अंत में पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। इस देश को समृद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा छठ मैया का अपमान करते हैं। मुझे बताओ रीगा वालों, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या?
अरे राहुल बाबा, मोदी जी का जितना अपमान करना हो करो, हमें आपत्ति नहीं है, मगर तुम छठ मैया का अपमान करे हो, बिहार की जनता इसको जरूर याद रखेगी, याद रखेगी। रीगा वालों, याद रखोगे या नहीं रखोगे? भाइयों बहनों, जब कभी भी उन्होंने मोदी जी का अपमान किया, जब कभी भी किया, जनता ने भाजपा को इतने ही बड़े मार्जिन से जिताया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले बताया, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर अंधेर राज था, जंगल राज था। रंगदारी के कारण हमारी चीनी मिल बंद हो गई थी। रंगदारी के कारण बरौनी का कारखाना बंद हो गया था। पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स आता नहीं था, बिजली के कारखाने लगते नहीं थे, और नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर बिहार के विकास के रास्ते खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। और ये रीगा का चीनी मिल की तरह हर मिल को हम मजबूती से चालू करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं सीतामढ़ी जिले में नरेंद्र मोदी सरकार में, नीतीश कुमार सरकार में जो विकास के काम हुए हैं वो गिनाना चाहता हूं। 882 करोड़ से पुनौरा धाम में सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा। 4,553 करोड़ से अयोध्या से सीतामढ़ी नई रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा, और एक वंदे भारत ट्रेन भी अयोध्या से सीतामढ़ी तक चलाया जाएगा। डुमरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 523 करोड़ की झंझारपुर लोकहा रेल लाइन बन रही है, और 100 करोड़ से सीतामढ़ी शहर को ड्रेनेज सिस्टम पूरा कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हर महानगर से सीतामढ़ी को हम देश से जोड़ेंगे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे सीतामढ़ी से होकर गुजरेगा। रक्सौल हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर सीतामढ़ी से जुड़ जाएगा। सीतामढ़ी रेवासी के बीच नई रेलवे लाइन बनेगी। पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल शीघ्र ही तैयार होगा, और सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कॉलेज 73 करोड़ से हम स्थापित करेंगे। 73 करोड़। और अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है। 10,000। ये आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस नहीं। और जीविका दीदियों को मैं कहकर जाता हूं, आपका पैसा आरजेडी छीन नहीं सकती, और अगले 2.5 साल के अंदर आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। हर जिले में मेगा सिल सेंटर बनाएंगे, 100 एमएसएमई पार्क बनाएंगे, 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे, और बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर का उत्पादन भी हम चालू करेंगे। मैं रीगा वालों को कहकर जाता हूं, भैया, जब बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा, कभी भी भविष्य में आतंकवादियों ने सर उठाया
तो उसका गोली का जवाब भारत गोले से देगा, गोलों से देगा। आप लोग खुश हो गए, मगर आगे सुनो, 5 साल के बाद जब भी ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, वो गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा, बिहार में बना हुआ होगा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल मोदी जी देते हैं, इसको बढ़ाकर हम 9,000 करेंगे। 50 लाख नए गरीबों को घर देंगे और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर चारों शहरों में नए मेट्रो स्टेशन बनाएंगे। विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज बिहार के हर जिले में बनेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे। 87 लाख किसानों को अब हर साल 9,000 रुपया मिलेगा। 44 लाख लोगों को घर मिला है और 50 लाख लोगों को मिलेगा। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को हमने गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। और 1 करोड़ 60 लाख घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचा है। और भाइयों बहनों, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिमी कोसी नहर मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। आप मुझे बताओ रीगा वालों, लालू जी ने इसमें से कुछ भी किया है क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ भी किया है? और जोर से बोलो, कुछ किया है? राहुल जी ने कुछ किया है क्या? भाई देखो, आप लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हो। लालू जी ने भी काफी कुछ किया है। अरे दादा, आप ना बोल रहे हो मगर किया है। मैं बता दूं क्या किया है? मैं पूछता हूं, आप जवाब देना। चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? रेलवे होटल का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने भी 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। मुझे बताइए, जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करते हैं वो बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया, मोदी जी ने 11 साल किया। हम पर 4 आने का भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है, नहीं लगा है। हमने पारदर्शी तरीके से सरकार चला है। अंत में मैं इतना ही कहने आया हूं, रीगा वालों, 11 तारीख को पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे जोर से बोलो, आ रही है ना? तीनों प्रत्याशी आगे आइए जरा। बैद्यनाथ जी आगे आइए, आप भी आगे आओ भैया। हमारे तीनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताना है। जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, जिताओगे? मैं फिर से परिचय कराता हूं। बैद्यनाथ प्रसाद जी रीगा से है,
कमल छाप पर बटन दबाना है। अनिल कुमार राम बथनाहा से है, कमल छाप पर बटन दबाना है। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। मुझे बताओ, तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? तो सभी लोग दोनों हाथ उठाए, ये बाईं ओर जो खड़े हैं सभी लोग उठाए दरवाजे तक, पीछे खड़े वो भी उठाए, दाहिने वाले भी उठाए। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।